नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम अनसुनी कहानियों में हम आपको बताएंगे देश की संस्कार धानी, जिसको कहते हैं जबलपुर, उसके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। भारत में आपको बहुत सी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत देखने को मिलती है। यहाँ आपको वेद पुराण, धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति, सभ्यता, साहित्य आदि देखने को मिलेंगी। भारत को तीर्थ भूमि का देश भी कहा जाता है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यह राज्य तीर्थ भूमि का केंद्र है। उसमें से भी जबलपुर शहर को संस्कार धानी कहा जाता है। जबलपुर के प्रथम नागरिक हैं अन्नू सिंह, मेयर। हम आइए उनसे जानते हैं कि उनका अपने शहर जबलपुर के बारे में क्या कहना है। मां नर्मदा की गोद में बसे जवाली ऋषि की तपोभूमि, विनोबा भावे की संस्कार धानी, आचार्य रजनीश जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इन सब की एक कर्मभूमि रही है। और आज हम सब बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम लोग जबलपुर शहर में हमारी जन्म हुआ, हमारा एक कर्मभूमि है। यह वो जगह है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध धुआंधार है। एशिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट जबलपुर शहर में है। यह वो जगह है जो सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, कंट्री तो है ही। यहाँ पर बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, सब कुछ ऑप्टिमम है। प्रकृति से की देन से भरा हुआ ये जबलपुर शहर हमारा बहुत खूबसूरत है। हरियाली जबलपुर शहर की देखते ही बनती है। ऐसे शहर में प्रथम नागरिक होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे मैं जबलपुर शहर की जो आम नागरिक हैं उनके कारण तो मैं बना ही हूँ, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी है। ये प्रकृति की कृपा है जिसके कारण मुझे सौभाग्य मिला। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कांग्रेस ने समितियों का गठन किया था। उसमें से एक समिति पंडित मोतीलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और विट्ठल भाई पटेल जबलपुर पहुंचे। जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनके स्वागत में टाउन हॉल नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहरा दिया। यह बात ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन तक पहुंच गई। आदेश जारी कर शासकीय और अर्धशासकीय भवनों पर तिरंगा फहराना प्रतिबंधित कर दिया गया। जबलपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रतिबंध को चुनौती के तौर पर लिया। कांग्रेस द्वारा जब दूसरी कमेटी पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देवदास गांधी, जमनालाल बजाज की आई तो नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तपस्वी सुंदरलाल ने साथियों के साथ तत्कालीन अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर हैमिल्टन से तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी। उसने साथ में यूनियन जैक का भी झंडा फहराने की शर्त रख दी। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर 18 मार्च 1923 को सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी, तपस्वी सुंदरलाल टाउन हॉल पहुंचे। पहले से बनाई गई योजना को उस्ताद प्रेमचंद जैन, परमानंद जैन, सीताराम यादव ने अंजाम दिया और अंग्रेज अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर टाउन हॉल भवन पर दूसरी बार तिरंगा लहरा दिया गया। अंग्रेजों को यह नागावार गुजरा तो लाठी चार्ज कर दिया गया। इनमें कई घायल और कई गिरफ्तार हुए। इस घटना ने नागपुर के साथ पूरे देश में झंडा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका आगाज किया।
पूरे देश में ये झंडा सत्याग्रह आंदोलन चला। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान की अगुवाई में महिलाएं वीर रस की कविताएं व गीतों से लोगों का उत्साह बढ़ाने लगी। उसी के चलते अंग्रेजों ने सुभद्रा कुमारी चौहान को गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली वह देश की पहली महिला थी। झंडा सत्याग्रह के आगे आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और आंदोलनकारियों की मांग 17 अगस्त 1923 को मान ली गई। देश भर में गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया गया। झंडा सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले पंडित माल मुकुंद त्रिपाठी ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सैन्य क्षेत्र में पर्चे वितरित करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे अधिक 3.5 सालों तक वे जेल में रहे। 2 साल तक सिवनी जेल में उन्हें रखा गया। यहां उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि जेल से छूटने के 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज उन्हें जेल में कांच पीसकर पानी और भोजन में देते थे, जिससे उनकी आंतड़ियां फट गईं। जेल में हुए अत्याचारों के चलते हुई वे शहीद हो गए। उस समय उनके इकलौते पुत्र पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी महज 2.5 साल के थे। देश की आजादी के बाद जब सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के तौर पर पेंशन और 25 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने उसे विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया। कहा कि देश के आंदोलन की कीमत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से 1 रुपए का भी अनुदान नहीं लिया। संस्कारधानी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा है। यहाँ के जर्रे जर्रे में उनकी निशानियां देखी जा सकती हैं। जबलपुर सेंट्रल जेल में तो उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए एक संग्रहालय भी है। देश के इस सपूत ने आजादी के लिए यहाँ की जेल में सजा काटी थी। इसी जेल में अंग्रेजों ने उन्हें कई यातनाएं दी थी। अब ये जेल उनके ही नाम पर जाना जाता है। जबलपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने आए नेताजी ने 104 डिग्री बुखार में भी अपना संबोधन दिया था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर इसी जेल में कैद कर दिया था। जबलपुर केंद्रीय जेल का निर्माण अंग्रेजों ने सन 1874 में करवाया था। साल 1933 और 34 में अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी जेल में लाकर बंद कर दिया था। पहली बार वे 6 माह तक, दूसरी बार 1 सप्ताह यहां कैद रहे। सेंट्रल जेल में नेताजी की शयन पट्टिका के अलावा जिस जंजीर से उन्हें बांधा गया था वो आज भी मौजूद है। इसके अलावा अंग्रेजों की क्रूरता को प्रदर्शित करने वाली चक्की, हंटर और कई सामग्री जेल प्रबंधन ने सजा कर रखी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैरक में आज भी उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया रजिस्टर, तत्कालीन अंग्रेज जेलर को लिखा गया पत्र मौजूद है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र केंद्रीय जेल पर घोषणा की गई थी कि नेताजी की बैरक को संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय बन जाने के बाद आमजन नेताजी की श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। 10 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में घमंडी चौक पर हुए फायरिंग में अंग्रेजों की गोली सीने पर खाने वाले पहले शहीद गुलाब सिंह की उम्र महज 16 साल की थी। वे 14 अगस्त को शहीद हो गए। पाकिस्तान के धोखे और कारगिल युद्ध में अप्रीतम शौर्य का प्रदर्शन करने वाले विक्रम बत्रा और उनके कहे गए आखिरी शब्द, ये दिल मांगे मोर, को भला कौन भूल सकता है।
जबलपुर नर्मदा रोड निवासी गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांता बत्रा की संतान कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन में थे। जून 1999 में 24 साल के कैप्टन बत्रा ने डेल्टा कंपनी के साथ कारगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। हैंड टू हैंड फाइट में अकेले दुश्मन के साथ 7 लोगों को मार गिराया। 7 जुलाई 1999 को सीने पर दुश्मन की गोली खाकर वे सदा के लिए अमर हो गए। सेठ गोविंददास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार थे। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के ही प्रबल समर्थक थे। सेठ गोविंददास हिंदी के अनन्य साधक, भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखने वाले, कला मर्मक और विपुल मात्रा में साहित्य रचना करने वाले हिंदी के उत्कृष्ट नाटककार ही नहीं थे, अपितु सार्वजनिक जीवन में अत्यंत स्वच्छ, नीति व्यवहार में सुलझे हुए सेवाभावी राजनीतिज्ञ भी थे। वे महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। उनको दमोह में 8 माह का कारावास झेलना पड़ा था, जहां उन्होंने 4 नाटक लिखे। प्रकाश सामाजिक, कर्तव्य पौराणिक, नवरस दार्शनिक तथा स्पर्धा एकांगी। सेठ गोविंददास का जन्म संवत 1953 सन 1896 को विजयादशमी के दिन जबलपुर के प्रसिद्ध माहेश्वरी व्यापारिक परिवार में राजा गोकुल दास के यहां हुआ था। राज परिवार में पले बढ़े सेठ जी को शिक्षा दीक्षा भी उच्च कोटि की थी। अंग्रेजी भाषा, साहित्य और संस्कृति ही नहीं, स्केटिंग, नृत्य, घुड़सवारी का भी जादू उन पर सवार था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।